हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। आज करने जा रहे हैं हम बेटा प्रैक्टिस सेट। किसका? सामान्य विज्ञान का, यानी कि जो साइंस होती है, साइंस के हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाना है। खुद से आप पहले आंसर करोगे, उसके बाद में बेटा मैं आंसर आपको बताऊंगी। मैं 30 सेकंड का आपको टाइम दूंगी, आंसर कीजिए। पहले क्वेश्चन लिखूंगी, उसके बाद 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शंस में से आप पहले एक अपना आंसर लगाओगे, ठीक है। यदि हम बात करें, फिर उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि इस क्वेश्चंस के बेस पर कौन कौन से क्वेश्चंस और बनते हैं। चलो तो शुरू करते हैं बेटा। आज का पहला क्वेश्चन है, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शंस है बेटा, विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है बेटा विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। ये आपके ऑप्शन है, आप आंसर लगाइए, उसके बाद में डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हो गया। देखो, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। यदि आपने ऑप्शन ए लगाया है तो आप बिल्कुल गलत हो, यदि बी लगाया है तो भी बिल्कुल गलत हो बेटा। ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे बेटा? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है। आप बताओगे एस्कॉर्बिक एसिड होता है बेटा। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन मसूड़ों से खून नहीं आना पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा बेटा पायरिया। पायरिया जो होता है इसमें किस विटामिन का हम यूज करते हैं, या पायरिया के लिए किसी को यदि पायरिया हो जाए तो उसे कौन सा विटामिन लेना है, आप बताओगे बेटा विटामिन सी। यदि क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, आपने बताना है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थों में या खट्टे फलों में। यदि बात करें कि सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है बेटा, आप बताओगे आंवला में पाया जाता है। और खट्टे पदार्थ आपको याद रखना है, खट्टे फल याद रखना है, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, इन सब के अंदर क्या होता है बेटा? विटामिन सी होता है। एक बार ध्यान दोगे, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी सर्वाधिक किस में बेटा? आंवले में। विटामिन सी और किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, आप बताओगे विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और यदि किसी व्यक्ति को पायरिया हो जाता है तो मसूड़ों से खून आता है, ऐसे करके पायरिया नहीं पूछा, मसूड़ों से खून आना पूछा है, यही पायरिया होता है बच्चे। तो पायरिया में किस विटामिन का यूज करना होता है, तो आप बताओगे विटामिन सी का उपयोग या यूज करना होता है। हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा कैसे है, तो सेकंड क्वेश्चन लिखते रहना। ऑप्शन जितने भी मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और आ भी चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि विटामिन ए की कमी से, ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है बच्चे बुखार, ऑप्शन बी है सिर दर्द, ऑप्शन सी है बच्चे रतौंधी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। आंसर लगाओ, फिर आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और आपका क्वेश्चन
आंसर जो है बेटा सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ऑप्शन ए बुखार, बी सिर दर्द, सी रतौंधी और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यदि विटामिन ए की बात करता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विटामिन ए कहाँ पर पाया जाता है, तो गाजर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा? विटामिन ए। कई बार क्वेश्चन बनता है इसका कि गाजर के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप बताओगे विटामिन ए पाया जाता है। यदि आपसे पूछे कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप बताओगे मछली के यकृत में भी मैम कौन सा विटामिन ए पाया जाता है। क्लियर है? और क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो लीवर होता है यानी यकृत होता है, इसके अंदर कौन सा विटामिन स्टोर रहता है, तो भी आंसर क्या लगेगा बच्चे? विटामिन ए लग जाएगा। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन लिखिएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है बच्चे गति की, ऑप्शन बी है बेटा ऊर्जा, ऑप्शन सी है दूरी, और ऑप्शन डी है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर इसका हो सकता है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी ऊर्जा, दूरी, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ऐसे करके पूछा जा सकता है आपको, तो आपने बताना है कौन सा बेटा प्रकाश वर्ष किसकी दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि वनस्पतियों में पानी का बहाव किस से होता है? किससे होता है? ऑप्शन ए है बच्चा जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है बेटा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी हो जाएगा कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? वनस्पतियों में पानी का बहाव किसके कारण होता है या फिर किससे होता है? तो बात आती है बेटा वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहा है। एक बार आंसर आप खुद से करके देखिए, फिर मैं आंसर आपको बताती हूँ। आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा? आंसर हो जाएगा ए इज द इसका राइट आंसर होगा। अगर इसकी बात करें जाइलम और फ्लोएम की, तो थोड़ा सा सुनना आप। वनस्पतियां जो होती है बेटा, वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे बात करें ये देखो, ये एक पेड़ बन जाता है आपका, और इस पेड़ की यदि हम बात करते हैं तो पानी जो होता है बेटा कहाँ होता है? तो पानी होता है जड़ों के अंदर। कहाँ होता है बच्चे? जड़ों के अंदर पानी यहाँ पर पाया जाता है। जब हम पानी जड़ों में देते हैं तो जड़ों से फिर कुछ टिश्यूज होते हैं जिनका नाम होता है बेटा जाइलम। इनसे कहाँ तक पहुँचेगा? तो हर एक ऑर्गन तक या हर एक अंग तक क्या पहुँच जाएगा बच्चे? पानी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जाइलम जैसे जल याद रखना, जैसे ही जाइलम होता है। यदि फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का कार्य होता है भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का, भोजन को लेकर जाने का। तो आपसे यहाँ से और पूछा जा सकता है कि अब की बार पानी का नहीं तो भोजन का पूछेगा कि भोजन किसके माध्यम से वनस्पतियों में इधर से उधर जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट होता है या परिवहन होता है। तो आप बताओगे कौन सा ऊतक है, कौन सा टिश्यू है बेटा? फ्लोएम ऊतक। भोजन यानी फूड से याद रखना है बच्चे, F4 फूड, और फै से ही कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन कैसे है, कौन सा क्वेश्चन है? तो लिखिए क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चा, भूकंप को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग होता है? भूकंप को
मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग होता है। अब बात आती है स्केल कौन सा है, तो ऑप्शन ए है बच्चे लाइटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है बेटा रिएक्टर, ऑप्शन सी है बच्चे रूलर, और ऑप्शन डी है हैवी स्केल। बताइएगा कौन सा आंसर इसका हो सकता है। ये सेकंड है आपके पास, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, फिर आगे करते हैं। चलो, तो ऑप्शन ए क्या है, लाइटर, बी रिएक्टर, रूलर और हैवी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप। 6th क्वेश्चन लिखना है आपको। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा एक तटस्थ समाधान में एक तटस्थ समाधान में कितना पीएच होता है, कितना पीएच होता है। ऑप्शन ए है बेटा 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7.4 और ऑप्शन डी है आपका 6। बताइए कौन सा आंसर इसका होगा। चलो, तो यदि हम बात करें एक तटस्थ समाधान में कितना पीएच होता है, बात करते हैं सबसे पहले एक तटस्थ समाधान का। यहाँ पर वैल्यू कर रहा है इसकी कि जहाँ पर कोई भी जो तरल है वो कैसा है, एकदम शुद्ध है। यदि बात करें समाधान में कितना पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको कह सकते हो। इस पीएच स्केल की या फिर पैमाने की खोज की थी बेटा सोरेनसन ने 1909 में। कब करी थी, सोरेनसन ने 1909 में करी थी। इन्होंने बताया था कि किसी यदि पीएच वैल्यू पे हम रख के देखते हैं किसी पैमाने पर किसी द्रव को या फिर किसी पदार्थ को, उसका पीएच यदि 7 से कम है तो वो होगा बच्चा एसिड, और 7 से अधिक है तो वो होगा बेस। और यदि एसिड और बेस दोनों को ही मिला देते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है बच्चे, यानी सॉल्ट बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है सबसे शुद्ध यानी तटस्थ समाधान में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7th क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो बात आती है बेटा सोडियम की। यदि आपसे पूछे कि सोडियम का संकेत क्या है, सोडियम का संकेत Na होता है। तो सोडियम यानी Na का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप कितना बताओगे। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन ए है बच्चे 23, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 10। बताइए कितना इसका आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखिए, आंसर है इसका बेटा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। सोडियम एक प्रकार की क्या है बच्चे, धातु है यानी मेटल है। यदि हम बात करें कि सोडियम को किस में रखा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है सोडियम को जो तेल होता है किसका, इसका मिट्टी का तेल, किसका बेटा, मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आप आंसर क्या लगाओगे, सोडियम लगाओगे। तो सोडियम का संकेत भी पूछा जा सकता है, सोडियम का संकेत क्या होता है, तो आप बताओगे Na इसका संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं।
ये सारे मैं रफ कर देती हूँ। इंद्रधनुष में, इंद्र है बेटा, इंद्र धनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए है बच्चे 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 12। आंसर लगाइए, अच्छे से आंसर आता होगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कौन सा आंसर लगाओगे? आप शांत आंसर लगाओगे। नेक्स्ट है बेटा 9th क्वेश्चन है कि चावल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये आपका क्वेश्चन है कि चावल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? 9 क्वेश्चन है बेटा ये। तो यदि आपसे क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे आते हैं, ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी का तटीय मैदान, ऑप्शन बी है बेटा अरब सागर की खाड़ी का तटीय मैदान, ऑप्शन सी है बेटा भारत का गंगा मैदान और ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा घाटी का मैदान। ऑप्शन लगाइए, आंसर लगाओ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चावल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बंगाल की खाड़ी का तटीय मैदान या अरब सागर की जो खाड़ी होती है उसका तटीय मैदान, भारत का गंगा मैदान या ऑप्शन डी नर्मदा घाटी का मैदान। आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है बेटा, 10th क्वेश्चन है। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है बच्चा CaCl2। 10वां क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी है बेटा Ca का OH का होल ट्वाइस और ऑप्शन सी है बच्चे CaCO3 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए, आंसर लगाइए, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? क्या ऑप्शन ए है CaCl2, क्या ऑप्शन बी है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaCO3 और इनमें से कोई नहीं। चलो, आंसर हो जाएगा बेटा इसका बी आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें CaCl2 का सूत्र का जो नाम है बेटा, इसका सूत्र का नाम क्या है? तो आप बताओगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम राइड। और यदि इसका बात करें CaCO3, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, तो आपको उस समय बताना है CaCO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पृथ्वी पर जीवन किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी पर जीवन किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए लिखिए निकेल बेस्ड अणु,
ऑप्शन बी लिखिए बेटा कार्बनिक अणु। ऑप्शन सी है आयरन बेस्ड अणु। और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। आंसर लगाइए, उसके बाद में कमेंट भी करना है आपको कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। और ये कौन सा है? 11वां क्वेश्चन है बेटा। करिए, पृथ्वी पर जीवन किस पर निर्भर करता है? निकेल बेस्ड अणु या कार्बनिक अणु या आयरन बेस्ड अणु या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर लगाइए। आंसर हो जाएगा बच्चा कार्बनिक अणु। यदि हम कार्बनिक अणु आंसर आपने किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट है बेटा कि कोशिका। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, कोशिका का शक्ति भंडार। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कोशिका का शक्ति भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बच्चे सेल्यूलोज। ऑप्शन बी है कैरोटीन। ऑप्शन सी है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस, कोई नहीं। चलो आंसर लगाइए। कोशिका का शक्ति भंडार किसे कहा जाता है? कल भी बताया था किसे कहा जाता है बेटा, तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखो थोड़ा सा, यहाँ से ये 3 चीजें जो दी गई हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? जो पादप की कोशिका भित्ति होती है बेटे, पादप की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है? आप बताओगे सेल्यूलोज की बनी होती है। और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? जो रेशे होते हैं बेटा, फाइबर्स जितने भी होते हैं, ये फाइबर भी किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के बने होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कैरोटीन का, तो कैरोटीन गाजर का जो नारंगी रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन सी इज द इसका राइट आंसर था बेटा, सी इज राइट आंसर। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए पहले, उसके बाद इसके ऑप्शन भी मैं बोलती हूँ। लिखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है? निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए है बच्चे कांच। ऑप्शन बी है लकड़ी। ऑप्शन सी है बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा चांदी। और ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा तांबा। चलो आंसर लगाइए। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम नहीं आएगा तो सर्वोच्च आ सकता है, सबसे उच्च। आंसर हो जाएगा बेटा चांदी। चांदी का संकेत पूछा जाता है, क्या होता है? Ag और Au किसका है? सोने का। यदि आपसे बात करें कांच, तो कांच तो कुचालक है बेटा। लकड़ी, गीली लकड़ी में करंट आ जाता है कभी कभी, वाकई कुचालक है। यदि हम बात करें तांबे की, तो तांबा जो होता है ये भी सुचालक ही होता है। लेकिन इन दोनों में कंपेयर करें तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा बेटा? चांदी हो जाएगा। और पूछ लेता है तांबे की, तो इसको कॉपर कहते हैं, यानी Cu इसका संकेत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ऑप्शन ए है बच्चे, ऑप्शन ए मुर्गी। ऑप्शन बी मोर।
ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग और ऑप्शन डी हो जाएगा आदमी। आंसर लगाइए। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ऑप्शन ए मुर्गी, बी है मोर, सी शुतुरमुर्ग और डी है बेटा आदमी। तो सबसे पहली बात तो ये आंसर तो ऐसे ही कट जाता है, अंडा देता ही नहीं है आदमी, है ना। यदि मोर की बात करें, मोर भी अंडा देता है, मुर्गी भी, शुतुरमुर्ग की, इनमें कौन सा हो जाएगा बेटा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। यहाँ से सबसे बड़ा अंडा नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा कोशिका के, कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ऑस्ट्रिच आ सकता है, या तो आएगा शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर ऑस्ट्रिच, कि ऑस्ट्रिच जो होता है बेटा इसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। यदि बड़ी पूछा है तो छोटी भी पूछा जा सकता है आपसे। छोटी किसकी होती है? एक जीवाणु होता है बेटा, जीवाणु कौन सा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जीवाणु है जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है? आपने बताना है माइकोप्लाज्मा होता है। और माइकोप्लाज्मा है क्या? एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में बहुत उपयोगी है? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी है? बताओ कौन से में है? ऑप्शन ए है बच्चे परिवहन, ऑप्शन बी है संचार व्यवस्था, ऑप्शन सी है बेटा खेलकूद और ऑप्शन डी है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर लगाइए। ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी है? किस में है बताओ? परिवहन, ऑप्शन बी संचार व्यवस्था, ऑप्शन सी खेलकूद और ऑप्शन डी है कोई नहीं। नन ऑफ दिस। हो गया। चलो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्टिकल फाइबर का यदि यूज पूछा जाता है तो सर्वाधिक उपयोगी किस में होता है बेटा? ये होता है संचार व्यवस्था में। जितने भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं आप खुद से पहले करके देखिएगा, उसके बाद में आपको कमेंट जरूर करना है बेटा कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हो रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये ज़्यादा उपयोगी हैं आर्मी के लिए, वैसे सबके लिए ही हैं, लेकिन आर्मी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी बेटा। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे, तो देखते रहिए हमारे चैनल को, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर को शेयर कीजिए। सभी बच्चों के पास में पेपर आने वाला है, सभी बच्चों का, ठीक है। तो आर्मी वाले बच्चों खासकर तुमसे कह रही हूँ खुद तो पढ़ो ही, दूसरे बच्चों को भी इस क्लास को शेयर करो जिससे कि उनका भी इसमें भला हो। ओके, थैंक यू सो मच।